बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके चैनल द विजन क्लास पर फिर से एक बार हाजिर हूं एक ऐसे टॉपिक लेकर जो भिन्न भिन्न एग्जामों में, चाहे वह बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, वहां से प्रश्न आते रहते हैं। तो उसी को हम आसान करके लाए हैं, यानी शब्दों से देखेंगे कि आखिर हम कैसे इसको सीख जाएं। ठीक है, तो आज से यह टॉपिक आपके लिए बिल्कुल इजी होगा, आसान होगा, शब्दों से सीखेंगे और कठिन से आसान करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और इस टॉपिक का नाम है विश्व का रेगिस्तान, विश्व का मरुस्थल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व के मरुस्थल के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व का अगर मरुस्थल की बात करें तो लगभग अगर हम देखें कि 33% यानी पूरे विश्व के 33% भूभाग पर क्या होता है कि वह मरुस्थल पाया जाता है। तो कभी कभी सवाल आएगा कि आखिर कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल है, तो 33% भूभाग पर मरुस्थल है। एक तो ये आया। दूसरा, कभी कभी ऐसे आता है कि क्वेश्चन कर दिया कि पृथ्वी के अगर हम देखें पूरा पृथ्वी का तो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। एक क्या है कि सबसे बड़ा शीत मरुस्थल की बात करें तो ये कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा होगा, तो गोबी मरुस्थल होगा। ठीक है, और गोबी मरुस्थल को हम जानते हैं कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो यह मंगोलिया में है। और ये कैसा है, तो ये ठंडा है और शीत है, शीत मरुस्थल है। तो यहां से आएगा। दूसरा, कभी कभी पूछ लेता है कि बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है। तो अभी हमने शीत की बात की, इसके बाद पूछ लेता है कि विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो यह कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल है। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो यह चिली में है। ठीक है, तो आटाकामा मरुस्थल और ये कैसा है, शुष्क मरुस्थल है। शब्द से देखिएगा नहीं तो फंसा देगा। अब पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वह कौन सा है, तो सहारा का मरुस्थल है। तो ये हम लोगों ने देखा। लेकिन इस तरह से अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर है कि अंटार्कटिका, क्योंकि यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन यह बर्फ से ढका हुआ है, यह बर्फीला, यह रेगिस्तान है। ठीक है, तो रेगिस्तान भी कई प्रकार के होते हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम क्या करते हैं कि आसान कर देते हैं और बने रहे हमारे साथ। आइए, तो विश्व के मरुस्थल में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है हमारा है ये थार का मरुस्थल है। और थार का मरुस्थल को देखें कि कहां पाया जाता है, तो यह राजस्थान में। याद कैसे करें, अरे थर्रा, थर्रा। ठीक है, तो थर्रा यानी थार राज, थर्रा। ठीक है, और ये कैसा है, CH यहां लिख दिया हूं, कोल्ड एंड हीट। ठीक है, कोल्ड एंड हीट या कोल्ड एंड हॉट, यानी इसको हम क्या कहेंगे कि उपोष्ण कहा जाता है। यह उपोष्ण मरुस्थल है। थार का मरुस्थल कैसा है, उपोष्ण मरुस्थल है। उसी तरह से हम देखें कि तकलामाकन की बात करें, तकलामाकन यह कहां है, तो तकलामाकन कैसे याद कर लेंगे, तो चीन में है। तो याद कैसे करना है, चीन के लोग बड़े टकले टाइप होते हैं, नहीं छोटे छोटे होंगे, चंगू मंगू। ठीक है, तो वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, टकले होते हैं चीन वाले। तो यही बोला है कि तकलामाकन, तकलामाकन। तो ये टकला लोग कहाँ के हैं, चीन वाले। बड़ा परेशान करते हैं भारत को, लेकिन भारत के बारे में जानते नहीं है कि क्या हाल कर देगा। तो तकलामाकन कहाँ का है, चीन का। और एक ऐसा है देखिए कि चीन का है, सी हमने लिखा है। सी का मतलब क्या, ये बिल्कुल कोल्ड है, मतलब शीत मरुस्थल है। तकलामाकन शीत मरुस्थल का उदाहरण है। हम बाद में बात करेंगे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा। गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी के बारे में बहुत बार आया, आपके बीपीएससी में भी आया, यूपीपीसीएस में भी पूछा और रेलवे में भी कई बार पूछा कि गोबी मरुस्थल जो है वह कहाँ है, तो वह मंगोलिया में है। बात समझ में आ रही है, आ रही है तो बिल्कुल लग जाए, कमेंट करते रहें। तो गोबी मरुस्थल कहाँ, मंगोलिया। किस प्रकार का है, तो यह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। आटाकामा, आटाकामा। अच्छा, गोबी को कैसे याद कर ले, तो कभी कभी क्या होता है कि गोबी मरुस्थल याद नहीं हो रहा है कि सर कैसे याद कर ले। इससे पहले तो आपने बहुत बढ़िया से समझाया, आज नहीं समझाएंगे क्या, अरे बिल्कुल समझाएंगे। होता क्या है कि हमेशा हमेशा आप चिकन बना सकते हो, आप कोई भी चीज खा सकते हो, लेकिन अगर हम मंगलवार को देखें तो मंगलवार को अधिकांश लोगों के घर में
क्या बनेगा, शाकाहारी, और शाकाहारी में क्या होगा, गोभी होगा। यानी मंगलवार को गोभी खाना है, गोभी मंगल को खाना है। यानी क्या, गोभी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया का, गोभी मरुस्थल मंगोलिया का। याद हुआ, याद होगा। तो गोभी मरुस्थल देख लिया। इसके बाद हमने कहा आटाकामा कहाँ का है, चिली का। आटाकामा कहाँ का है, चिली का। तो जरा देखिएगा कि आटा कम हो गया, और आटा कम हो गया तो कुछ हमारे यहाँ की जो क्लास की कुछ बच्चियां हैं तो बोली कि सर जी आटा कम हो गया, खाली चिली खा लीजिए ना। हमने कहा अच्छा, ये तो बड़ा गलत हो रहा है। नहीं, जिसको क्या कहते हैं, देहचोरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि आटा कम हो गया था, रोटी वोटी नहीं बनाई, कहेगी सर जी चिली खा लीजिए। आटा कम कहाँ है, चिली में। ठीक है, किस प्रकार का है, तो हमने लिखा है सीसी लिख दिया है। डरिएगा नहीं, याद रहेगा, एग्जाम में बिल्कुल टेटुआ दबाना है। किसका, प्रश्न का। तो सीसी का हमने मतलब क्या कि कोल्ड, और सी का मतलब कोस्टल। यह सीसी है यानी कोस्टल कोल्ड है, कोस्टल कोल्ड है, और यानी शीत मरुस्थल का उदाहरण है, शीत मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, स्किप करके वीडियो ना देखें, बिल्कुल लगे रहें, एक एक करके शब्द लेके आएंगे ताकि आपके जहन में उतर जाए और एग्जाम में आप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। सहारा वाला आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। और सहारा कहाँ है, अफ्रीका में, और ये कैसा है, हॉट है, उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है, अफ्रीका में है। ठीक है, तो जरा देखिएगा किसी का अगर सहारा ना मिले तो उसका तो जीवन फीका हो जाएगा ना। अरे हो जाएगा, बोलो, अगर आपका सहारा ना हो तो फिर तो जीवन फीका हो जाएगा। तो फीका नहीं करना है, सहारा बनना है। तो फीका का मतलब अफ्रीका, सहारा, सहारा, और कैसा है, तो हॉट है। क्लियर, समझ में आ रही होगी बात। इसके बाद देखेंगे कालाहारी, और कालाहारी को अगर हम देख लें तो कालाहारी कहाँ है, तो बोत्सवाना में है। ठीक है, तो कालाहारी इसको हमने सेट किया कि देखिएगा कि कालाहारी बोत्सवाना में है। ठीक, तो कालाहारी, काला और समाना, यानी कभी भी काला लोग हारते नहीं है। क्यों, क्योंकि वो समाना के होते हैं, यानी सेवाना गांव के होते हैं। ठीक है, तो कालाहारी सेवाना, यानी कालाहारी सेवाना के जो लोग होंगे थोड़ा काले भी होंगे नहीं और हारेंगे भी नहीं। कालाहारी कहाँ का, बोत्सवाना, बोत्सवाना का, सेवाना का। ठीक है, इसके बाद ग्रेट बेसिन मरुस्थल की बात करें तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल ये भी कैसा है, तो ये कोल्ड है, ये शीत मरुस्थल का उदाहरण है, और यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में है। पेंटागोनिया, बहुत बार प्रश्न आया कि पेंटागोनिया कहाँ का मरुस्थल है और किस प्रकार का मरुस्थल है। ठीक है, तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना का है। पेंटागोनिया, अरे अर्जेंटीना याद है ना, जैसे अर्जेंटीना में हमने एक घास का मैदान पढ़ा था, कौन सा, पंपास, नहीं अर्जेंट है, यहाँ भी अर्जेंट है। क्या कहा, क्या करना, पैंट पहनना। नहीं, एक बच्चे को, छोटा बच्चे को हमने क्या किया, अपने बउआ को कहा कि बउआ पैंट पहनना बड़ा अर्जेंट है। ठीक है, तो पैंट पहनना अर्जेंट है, मतलब हम पेंटागोनिया को देखेंगे, पैंट पहनना अर्जेंट है, पेंटागोनिया, और ये कहाँ है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में। कैसा है, तो यह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। उसके बाद क्या होता है, दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, इसे ईरान मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, और दस्त ए कबीर कहाँ है, तो ईरान में है, और ये कैसा है, तो उपोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है, मतलब इसको सीएच किया, यानी कोल्ड एंड हीट मरुस्थल का उदाहरण है। बने रहे, ठीक है। नामिब, नाम में ही सब कुछ है, कह रहा है ना कि नामिब, नामे में सब्बा, नामे में सब्बा, याद होगा ना, नामे में सब्बा। और ये कहाँ है, नामीबिया, नामीबिया में कौन सा है, तो नामिब मरुस्थल है। और इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार का मरुस्थल है, तो यह जो है, यह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। यह किस प्रकार का मरुस्थल है, शीत प्रकार का मरुस्थल है। इसके बाद यहां देखते हैं कि दस्त ए लूत, और दस्त ए लूत जो मरुस्थल है वो कहाँ है, ईरान में है। ठीक है, दस्त ए लूत, तो लत इनकर तो ठीक नहीं खे, लत इनकर, इनकर इन ईरान, याद रहेगा ना, लत तो ठीक नहीं खे, तो लत जो है इसका ठीक नहीं है, तो ये कहाँ है, ईरान में। और कैसा है, लत ठीक नहीं खे, तो कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, याद रहेगा ना, याद रहेगा। सीएच यानी क्या मतलब, उपोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है।
इसके बाद जरा देखिएगा कि इसको हम देख लें, जिसको हम कहेंगे डंकाली। इसको जरा देखिएगा कि ये डंकाली मरुस्थल है और ये जो है 3 देशों से सीमा बनाती है, यानी 3 देशों में इसका अधिपत्य है। डंकाली मरुस्थल, ठीक है, कह रहे हैं ना कि डंकाली मरुस्थल। तो ये किसका किसका है? तो डंकाली में जरा याद कर लीजिएगा कि सोई जी कहा कि डंकाली, कहा सोई न जी, सो ई जी नहीं, तो हो तो रहा है कि सो ई जी, सो से सोमालिया, ठीक है, ई से इथियोपिया और जी से जिबूती। तो सो इजी, कितना इजी है, सो इजी, याद रहेगा ना, हमेशा याद रहेगा। सो इजी, सो से सोमालिया, ठीक है, ई से इथियोपिया, जी से जिबूती। और ये तीनों की अगर देखें तो कौन सा मरुस्थल? तो डंकाली मरुस्थल। अब यहां से प्रश्न आने की कैसी टेंडेंसी होगी, क्योंकि 3 देश दिया है कि कोई और कंट्री डालेगा और बोलेगा डंकाली मरुस्थल से कौन सीमा रेखा नहीं बनाती है और या किसके अधिपत्य में नहीं आता है। तो आप बने रहें, देखते रहें। यहां हमने देखा, इसके बाद हम देखेंगे ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, अरुंटा, सिम्पसन। यहां तो आपको रखने पड़ेंगे सिम्पसन, अरुंटा, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। और यहां जरा देखिएगा कि ये सभी के सभी जो मरुस्थल हैं यह ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। तो सिम्पसन के बारे में बहुत पूछा, ग्रेट सैंडी के बारे में पूछा, ग्रेट विक्टोरिया के बारे में बहुत पूछा। अब पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यही है, कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप जानते हैं, कानबरा, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में ये जितने भी मरुस्थल हैं वो किस प्रकार के हैं? तो CH प्रकार के हैं। मतलब क्या? उपोष्ण प्रकार के हैं, ठंडा गरम, ठंडा गरम। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत सारा है। कैसे बोल देता हूं, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, अरुंटा, सिम्पसन, ये सब के सब कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। नूबियन मरुस्थल को देखेंगे और अलगेजिरा को देखेंगे। बोला कि नूबियन, यहां थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। क्या सावधान रहना? नूबियन और नामीब एक जैसा लगता है, तो कभी ऐसा ना हो कि आपको फंसा दे वो, ठीक है। तो नामीब कहां है? नामीबिया में। लेकिन नूबियन कहां है? तो सूडान में। अलगेजिरा कहां है? तो सूडान में, ठीक है। अलगेजिरा बोले जैसे अलगाजरा के बोल रहा है, ठीक है। नूबियन, ठीक है। और ये दोनों कहां है? तो सूडान में है। यह मरुस्थल कहां है? तो सूडान में मरुस्थल है। और इसके बाद ये अगर हम देख ले कैसा है, तो ये सी है। इसके बाद सोनोरान मरुस्थल की बात करें, सोनोरान मरुस्थल, सोनोरान। और यह सोनोरान मरुस्थल कहां है? मैक्सिको। याद कैसे रखें? सोनोरान, तो सोनो नहीं, रन का मतलब दौड़ना, ठीक है। और आप लोग सुनो, जो रन करना, मैक्सिमम रन करना। क्यों? क्योंकि आपको फिजिकल तो करने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस में जाने के लिए ललायित हैं, कुछ बिहार पुलिस में, कुछ SSC में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा। कैसा? मैक्सिमम। सुनो, रन कैसे? तो मैक्सिमम करिए, ठीक बा, याद है। तो सोनो रन का मैक्सिको कैसा है? CH, कोल्ड एंड हीट मरुस्थल है। इसके बाद सेचुरा मरुस्थल, यह पेरू में है। सेचुरा नहीं, कितना बढ़िया, सेचुरा लिया नहीं, जरा देखिएगा सेचुरा मरुस्थल कहां है? तो पेड़ पर कोनो लड़का बैठल रहे और वह आम खा रहा था, और नीचे से एक लड़का गाना गा रहा है कि से चुरा लिया। तो पेड़ से ना चुरा लिया, कहां से चुरा लिया था? वो पेड़ पर से आम चुरा लिया था, पेड़ से आम चुरा लिया था, यानी से चुरा। तो कहां से चुराया आम? पेड़ से, पेरू। याद रहेगा, याद रहेगा। रूबल खाली देखेंगे, रूबल खाली मोजेब को देखेंगे, ये सऊदी अरब में है और कैसा है? ये CH है, ठीक है। यानी क्या है? यह उपोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। उसी के साथ अगर हम देखें कि अंटार्कटिका मरुस्थल और आर्कटिक मरुस्थल की बात करें, अंटार्कटिका का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, लेकिन यह कैसा है? यह बर्फीला मरुस्थल है। यानी इसको देखें कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मरुस्थल इसी का होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर देखें तो कौन सा? आर्कटिक मरुस्थल का होगा। लेकिन क्या? लेकिन शब्दों में अंतर, यह बर्फ से ढका हुआ है।
और ये कैसा है? कोल्ड है, बर्फ से ढका है, तो कैसा है? शीत है, शीत मरुस्थल का उदाहरण है। इसके साथ ही और देखते हैं कि अगर किजुलकुम मरुस्थल की बात करें, किजुलकुम, कि किजुलकुम मरुस्थल कहां है, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया यूकेटी। ये भी 3 देशों को क्या करता है? सीमा रेखा बनाता है, यानी 3 देशों का अधिपत्य इसमें आता है। कौन कौन है? यू का मतलब उज का मतलब क्या? उज्बेकिस्तान, उज का मतलब उज्बेकिस्तान, के से कजाकिस्तान और टी से हमने कहा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, यूकेटी, यूकेटी यानी उज, उसके बाद कज, उसके बाद तुर्क। अब यहां सवाल तो फंसा देगा भाई, बीपीएससी में भी आ चुका है, और एक कोई दूसरा देश डालेगा और बोलेगा कि किजुलकुम मरुस्थल से कौन देश सीमा नहीं बनाती है? कौन सा देश सीमा नहीं बनाती है? अरे भाई आपको पता है कौन? यूकेटी बनाएगी, बाकी कौन नहीं बनाएगा। तो ये हमें समझ में आ गया। किजुलकुम मरुस्थल को देखें कि यह कैसा मरुस्थल है? यह बिल्कुल कोल्ड है, मतलब यह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। अब यहां से देखें कि ये सारे सवालों के बाद कभी कभी इस तरह के सवाल आ गया, तो हमने कहा कि विश्व का सबसे ठंडा पूछ लेगा, विश्व का सबसे उष्ण पूछ लेगा, विश्व का सबसे बड़ा पूछ लेगा। ठीक है, कभी कभी पूछेगा एशिया के सबसे बड़ा, तो एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। लेकिन कभी कभी सवाल आएगा कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल थार रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है। लेकिन यही सवाल हम कर लें कि पाकिस्तान में कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो थार पाकर है। और थार पाकर किसका हिस्सा है? तो थार पाकर हिस्सा है किसका? तो यही थार मरुस्थल का। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल आते रहते हैं। इसके बाद अगर हम देख लें कि कभी कभी पूछेगा कि काराकोरम मरुस्थल कहाँ है? काराकोरम मरुस्थल, तो काराकोरम जो मरुस्थल होता है, काराकोरम यहां नहीं लिख पाया हूं, तो काराकोरम मरुस्थल कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। काराकोरम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। इसके बाद एक और आता है, कभी कभी पूछा कि कोलोराडो, एक गाना आया था, कोलाबेरी नहीं, कोलाबेरी। अरे अपने यहाँ कौन सा, अपने यहाँ तो पता नहीं भोजपुरी में कौन सा गाना होता है ना, तो कोलाबेरी यहाँ मत गाना, अमेरिका में गाना है। कहाँ गाना है बाबू? अमेरिका में गाना है। ठीक है, तो कोलोराडो को अगर देखें तो यह यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और वहां के लोग तो बड़े ठंडे होते हैं। मतलब क्या? वो जो मरुस्थल है कोलोराडो, वो कैसा है? तो शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। ठीक है, तो ये अगर हम लोगों ने इतना याद कर लिया तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहां से ज्यादा कभी सवाल नहीं आया। और आप सेट उठा के देखें, कहीं भी देखें, और लगभग यही घूमता रहता है। तो हम लोगों का काम है कि बढ़िया से शब्दों के अंतर्गत इसको क्या करें, देख लें। पहले स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें, क्योंकि चलिए जल्दी से, चलिए हो गया। अभी को अगर ले लिए हैं तो आ गया हूं मैं फिर। मरुस्थल आखिर कहेंगे किसे? कौन है जिसे मरुस्थल कहते हैं? तो मरुस्थल 4 प्रकार का होता है, और मरुस्थल उसे कहा जाता है सामान्य भाषा में कि जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां के भूभागों को मरुस्थल कहा जाता है। याद रहेगा। और मरुस्थल का विस्तार देखें, किसी भी देश में कहां किस भाग में पाया जाएगा, तो पश्चिमी भाग में, यानी पश्चिमी उत्तर भाग में पाया जाता है, पश्चिमी उत्तर भाग में पाया जाता है। और अगर इसकी विस्तार की बात कर लें, अक्षांशीय विस्तार की बात कर लें, तो कहां पाया जाएगा? तो जरा देखिएगा कि इसको अगर हम देखें तो 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच इसका विस्तार सर्वाधिक हुआ है। 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच अगर हम देखते हैं तो मरुस्थलों का विस्तार क्या है? सर्वाधिक है। तो इसी शब्दों के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं। आप मेहनत करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि डेली जो वीडियो डाली जा रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होंगे, और ये आपका चैनल है, आप सभी का चैनल है। इसको ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें, और मैं आपके लिए आया हूं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल इसी उम्मीद के साथ।
इसी आशा के साथ कि आप सभी मेहनत करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।